जब से ये मेहर को मुंबई लेकर आई है तब से लगातार हरेसमेंट वाले और उसको डाउन करने वाले काम कर रही है सारे। पहले पॉडकास्ट बनाया और उसके बाद में अब ये इंग्लिश का बहाना लेकर, इससे वो लड़की ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रोई रोई थी, इनसाइड बिल्कुल क्राई कर रही है बहुत ज़्यादा। उसका फेस ऐसा लग रहा है कि उससे ये सब चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं। छोटी सी बच्ची जो कि एक स्मॉल टाउन से आई है या ये गांव से आई है, आप उसको मुकाबला कर रहे हैं जो इस समय कॉन्वेंट या फिर इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे आप मुकाबला कर रहे हो। तो ये क्या करने जा रहे हो? इतनी बुद्धि तो कम से कम होनी चाहिए कि इससे उस छोटी सी बच्ची के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। तो आज उसी का एक रियलिटी चेक लेने के लिए हमने व्लॉग के नीचे जो कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ने की कोशिश करी। देखिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये सारा काम जो ये करते हैं वो सिर्फ व्यूअरशिप के लिए करते हैं। और अगर व्यूअर्स जो है कुछ और कह रहे हैं तो इसका मतलब इन लोगों का डाउनफॉल है, जैसा कि पिछले कुछ व्लॉग से लगातार चला आ रहा है। तो आज इसी का ही रियलिटी चेक करेंगे कि इसके व्यूवर्स इसको क्या समझते हैं और इसको क्या कह रहे हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। साथ में आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतजार रहता है। अगर कोई कमेंट्स हमारे फेवर में भी नहीं होता तो एटलीस्ट हमको डायरेक्शन मिलता है कि वेयर वी हैव टू करेक्ट आवर सेल्फ। अब सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आप एक बात देखिए, अगर किसी को कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं तो कौन सा तरीका सही है? जो ये तरीका अपना रहे हैं इंग्लिश सिखाने का कि इस तरीके से आपस में आप इंग्लिश बोलोगे, एक तरह से कॉम्पिटिटिव बना दिया। और पता नहीं क्यों इस बच्ची के साथ में सारे मिलके एकदम से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो बच्ची अंदर से बहुत ज़्यादा क्राई कर रही है। आप लगातार देखिए कि दोनों लड़कियां मतलब इतनी बदतमीज हैं कि वो उसको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं और हर समय उसके साथ में कंपटीशन फील करती हैं और उसको हमेशा बोलती रहती हैं। दोनों की दोनों लड़कियां, ये रिजा भी और ये लड़का ही सारा भी। मैनर्स नाम की तो चीज़ ही नहीं है। इसी से पता लगता है कि इनकी परवरिश कैसी है। और छोटी सी बच्ची जिसके घर में कोई सिखाने वाला भी नहीं है, फिर भी उसकी परवरिश कैसी है। वो इतनी मैनर्ड फील करती है, बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, हमेशा हंसती रहती है। उसको कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शौक़ नहीं है कि भाई ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो। अभी वो मोमोज़ लेकर आई उसके लिए, उसको मोमोज़ पसंद है, तब भी उसने अपनी चीज़ बांटने में कमी नहीं छोड़ी। जबकि अगर दूसरों की बात करें तो एक दूसरे से ये चीज़ें छीनते हुए दिखाई देते हैं। ये तो रही बात बच्चों की, जो बच्चों का व्यवहार उसके साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ बात करते हैं बड़ों की। तो आप देखो, वो जो इतनी बड़ी है, यानी कि जो खाला बनती है, मौदा से आई है, उसके साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड करती है, हर समय उसकी रोक टोक लगाती रहती है। ये वाईफाई यूज़ करती है, ये टीवी देखती रहती है, टीवी बंद कर दो, और ये जो है यूट्यूब देखती रहती है, इसे बंद कर दो। ऐसे लगता है उस बूढ़ी औरत को भी, अब बुरा लगेगा लेकिन मैं क्या करूँ, गुस्सा है इस बात का, उस बूढ़ी औरत को भी अपने बच्चे नहीं दिखाई देते कि वो बच्चे क्या इतना इज्जत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसको भी ये बच्ची दिखाई देती है जिसके ऊपर बिल्कुल चढ़े रहते हैं सारे सारे। और जो इसको लेकर आई है वहां से, वो अपना बिल्कुल भी हर तरह का राइट्स और हर तरह की कर्तव्य भूल गई है कि उस बच्ची को वो लेकर आई है तो उसको प्रोटेक्शन देना है, उसको यहाँ पर अच्छा फील कराना है कि वो यहाँ पर आई है तो उसके टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो रहा है। देखिए, एसी में बैठाकर और आप उसके बाद में उसको बार बार धमकाए जाएं तो ये कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता। उसको हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब वो गाड़ी में जाती है, उसको पेट्रोल की प्रॉब्लम होती है, तब भी उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब वो होटल्स वगैरह में लेकर जाते हैं, वहाँ खाना पीना होता है, तब भी इस तरह का डायलॉग करते हैं, ज़रा अच्छे से खा लेना, हाँ ये भी देख लेना। मतलब वहाँ पर वो जो तरीका होता है वो ये नहीं होता है कि उसको हेल्प करने वाला हो, क्योंकि उसके लिए ये सारे होटल्स और ये सब चीज़ें जो है ना, अलग तरह का एनवायरनमेंट है। पिछले व्लॉग में सब लोगों ने जब ये इसका पॉडकास्ट बनाया था, सब लोगों ने इस बात को कहा था कि ये बिल्कुल एक तरह से चाइल्ड एब्यूज़ के बराबर है और इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए और डेफिनेटली इसका ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और इस बच्ची को छोड़ो, इसको देखो ना, ये बूढ़ी औरत को, यानी कि जो 31 साल की 34 साल की बनती है, इसकी अपनी इंग्लिश कहाँ पर है? और फिर इंग्लिश की अगर बात करती तो दोनों बच्चों को देख लो, वो दोनों बच्चे किसी भी हालत में एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे। और दोनों लड़कियां कितना उसका मजाक उड़ा रही है, कितना हंस रही है उसके ऊपर, और एक भी स्टेप पर इसने उनको रोकने की कोशिश नहीं करी, उनको सिखाने की कोशिश नहीं करी कि अपनी छोटी बहन से जो है सही तरह से बात करो। और ये भी नहीं कहा कि देखो तुम्हारा मीडियम और इसके मीडियम में कितना अंतर है। और फिर भी मैं तो शाबाशी दूंगा उस लड़की को, क्योंकि वो जितनी भी इंग्लिश की बातें बोल रही थी वो सब समझ जरूर रही थी।
तो वो किसी भी तरीके से नील नहीं है, वो हर चीज़ समझ रही थी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको हेजिटेशन थी, और दूसरा बोलने की आदत तो बिल्कुल भी है ही नहीं उसको इंग्लिश की। उम्र में भी वो इन दोनों लड़कियों से छोटी है, उसके बाद में भी एक बार भी उसके लिहाज नहीं करती कि भाई वो हमसे छोटी है। उसके साथ में हर चीज़ में कंपटीशन रखना, चाहे वो आईपैड की बात हो, चाहे वो मोबाइल की बात हो, चाहे वो टीवी देखने की बात हो, कौन सा प्रोग्राम देखना है उस सब की बात हो, हर चीज़ में उस लड़की के साथ में बहस करती हैं। अगर मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो मैं आप सबसे बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स मेरा भी भर दीजिए, मेरे बारे में भी नेगेटिव जो बोलना वो बोल दीजिए, लेकिन ये लड़की ऐसी है कि इसके लिए मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूँ। ये लड़की वाकई में इतना प्योर और इतना इसकी नेचर इतनी मतलब ये है कि ये बिल्कुल साफ दिल की लड़की है। टोटली उसका हरेसमेंट किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं इनके कमेंट्स की। फर्स्ट स्क्रीनशॉट देखें प्लीज। कैन एनीवन प्लीज आंसर, और इन्होंने उसके बाद में 1 by 1 पॉइंट्स दिए हैं। इज इट ओके टू शूट टीनेजर टीयर्स? मेहर वॉज लिटरली क्राइंग फ्रॉम इनसाइड एंड द मोमेंट शी वेंट ऑफ कैमरा इन अनदर रूम शी वॉज वाइपिंग हर टीयर्स। अब लोग आसान भाषा में इसको बता देता हूँ, वो ये कहना चाहते हैं क्या एक टीनेजर का आंसुओं की शूटिंग करना सही है? मेहर जो है लिटरली क्राई कर रही थी, मतलब रो रही थी अंदर से, और जब ये ऐसा क्षण आया कि वो दूसरे कमरे में ऑफ कैमरा चली गई तो उसने अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा। ये कितना गलत मूवमेंट था। मेरे को भी लगा जब उसका जो फेस था ना, इतना हीटअप हो लग रहा था कि जैसे वो अब रो देगी अब रो देगी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से वो कितना ज़्यादा दुखी है। सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं बीइंग एन इन्फ्लुएंसर what you are actually showing in your blogs, shopping, food, late night stuff, getting the work done from kids, not having a routine life, doing charity but shooting that part of your vlog। ये कहना चाहते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर की तरह आप ये क्या दिखाते हो अपने व्लॉग में? शॉपिंग दिखाते हो, फूड दिखाते हो, खाना पीना दिखाते हो, लेट नाइट में खाना पीना दिखाते हो, उसके बाद में अपना काम जो है बच्चों से करवाते हो। लाइफ का कोई रूटीन नहीं है। अगर कुछ चैरिटी भी कर रहे हो, किसी को कुछ दे भी रहे हो, तो वो अपने व्लॉग पे शूट कर रहे हो। तीसरा उनका पॉइंट है कि एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, व्हाट स्किल यू हैव। एक्चुअली आप कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रही हैं और आपके पास में क्या स्किल है ये भी नहीं दिखाई देती। फोर्थ पॉइंट वो लिख रहे हैं यहाँ पे, लास्टली शूट ए व्लॉग एटलीस्ट 15 मिनट्स, यू आर ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये भी जब तुमको खुद नहीं आता तो तुम इन बच्चों को क्या सिखाओगी? अगले कमेंट का स्क्रीनशॉट देखिए। Stupid people making fun of Meher, Sarah and Riza, total duffer and idiots, laughing at her. What should have scolded them then and there? इनका कहना है कि स्टूपिड पीपल हैं और बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हैं। सारा और रिजा जो है ना टोटली डफर हैं और इडियट हैं जो उसके ऊपर हंस रही हैं, और सभा को उसी समय पर उनको रोक देना चाहिए था और उनको डांटना चाहिए था। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट देखें। ये रिजा तो मुंबई में पढ़ती है, फिर भी इसको आज तक जरा सा ढंग से बोलना नहीं आता। मेहर का मजाक उड़ा रही है। Shame on you। और घर वाले जो बुली करते हैं वो बहुत हर्ट करता है। बेचारी की माँ नहीं है, कितना अलोन फील करती होगी बेचारी मेहर। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगला कमेंट देखिए स्क्रीन पर। हम तो ये सोच रहे थे कि नौटंकी है ये। उफ, रिजा तो मुंबई में पढ़ती है, फिर भी उसकी इंग्लिश जो है एब्सर्ड है। अगला कमेंट और भी ज़्यादा इमोशनल लगा हमें। बिना माँ की बेचारी का मजाक बनाने आसान होता है दुनिया के लिए, उसके पास तो रोने के लिए गोद भी नहीं है। शर्म करो रिजा और सारा। भाई एक बच्चा अगर परेशान होता है तो सबसे पहले अपनी माँ के गोद में सर रख के रोता है। यहाँ तो ये भी नहीं है। कितना इमोशनल सेंटेंस इन्होंने यहाँ पे लिखा है। पर देखने वाली बात यह है कि इसको डब्बा को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा और उसको मतलब टीज कर रही है और उसको कहना चाह रही है कि तुम ये कहना चाह रही थी या तुम ये कहना चाह रही थी, मतलब और भी ज़्यादा उसको बिल्कुल डिप्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये लोगों का जो शक्ल को देखकर समझ नहीं पाती, वैसे ये बात कर रही है कि मैं मन की बात पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही है तुम क्या सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे। अरे उसके चेहरे से सबको दिखाई दे रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। इतनी बूढ़ी औरत, तुझे समझ में नहीं आ रहा किस बच्ची के साथ में तू क्या करने जा रही है। अगला कमेंट देखिए। यार इतना क्यों हंस रहे हैं मेयर पर? शी इज लर्निंग। उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा है शी इज अबाउट टू क्राई।
अब आप देख लीजिए, हर कमेंट जो ये कह रहा है कि उनको सबको दिखाई दे रहा है, कोई रोने वाली है, अंदर से रो रही है, दूसरे कमरे में जाके उसने आंसू पहुंचे हैं, लेकिन इस बूढ़ी औरत को बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा और व्लॉग में डालती भी है और एडिट भी नहीं करती उसको। ये टोटली चाइल्ड अब्यूज है। इसके अलावा और इसे क्या कहेंगे। अगला कमेंट जो है डायरेक्टली इसके ऊपर ही है और ये कह रहे हैं कि बहन तुम भी अपने सास ससुर के लिए कुछ करा करो। उन बेचारों का भी सपना होगा कि भाभी चाहिए दीपिका जैसी, तुम कुछ भी नहीं करती हो ससुराल वालों के लिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है कि तुम जो है कुछ भी नहीं करती हो, जबकि उनकी भी तो कहीं ना कहीं कुछ इच्छा होगी ना कि जिस तरह तुम्हारी भाभी जो है पूरे घर के लिए करती है और माँ को माँ समझती है, बाप को बाप समझती है और उनका इतना ज़्यादा इज्जत करती है, अपने हस्बैंड के साथ में भी करती है, तो ऐसा उनकी इच्छा नहीं होगी कि वो अपनी बहू के साथ में ये उम्मीद रखें। पर तुमने तो सारी चीज़ों पर पानी फेर दिया उनकी। फिर नीचे का नेक्स्ट कमेंट देखिए, आई एम फीलिंग बैड फॉर मेहर। उसको कितना बुरा लगा होगा। सबसे पब्लिक उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसकी थिंकिंग को अप्रिशिएट कर रही है। उसी के बाद से उसको व्लॉग में लेना कम कर दिया। एवरी टाइम रिजा रिहान। आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि मेहर जब आई थी तो उसको मेहर को ही सबसे ज़्यादा व्लॉग में दिखाती थी, हर समय दिखाती थी, लेकिन उसके बाद से जब से वो उसने पॉडकास्ट बनाया तब से उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, उसको बिल्कुल 12th प्लेयर बना दिया है। वो उसको कहीं पर भी दिखाती नहीं है, उससे उसकी बातें नहीं दिखाती, उससे बात नहीं करती। हाँ, सारा घर उसको टीज करने के लिए ज़रूर लगा रहता है कि टीवी देख रही है, मोबाइल कर रही है, बैठी रहती है, यही सब करती रहती है। अगला कमेंट स्क्रीन पर देखें, एंड सारा हैज ए बेटर एजुकेशन देन मेहर बट स्टिल दे कुड नॉट स्पीक ए प्रॉपर सेंटेंस इन इंग्लिश एंड स्टिल हैव ऑडेसिटी टू मेक फन ऑफ मेहर। डिसअपॉइंटिंग। रिजा और सारा की जो एजुकेशन है वो बहुत मच बेटर है मेहर से। उसके बाद में भी ये लोग जो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं इंग्लिश में, और इसके बाद में उसको बुरा भला कहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। कि नीचे का कमेंट भी देखिए, वेरी बैड बिहेवियर, डोंट मेक फन ऑफ हर, डोंट स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, दैट्स वाई शी इज अंडर कॉन्फिडेंट। तो बहुत ही बुरी बात है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं जबकि वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ती है और इसीलिए उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा कम है। और इसके अलावा बहुत सारे ढेरों कमेंट हैं, अगर आप उसमें देखना चाहेंगे तो 95% कमेंट जो है ना इसी बात के ऊपर है कि मेहर के साथ में आप लोगों ने गलत किया और आप लोग उस छोटी बच्ची की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, और ना ही उसके जो बच्चा मन है ना वो टीनेजर है, वो टीनेजर से भी कम एज में जो लोअर टीनेजर होते हैं उस ग्रुप में आती है। उसके बाद में भी उसके साथ में सब ने मिलकर जो किया है वो बिल्कुल गलत किया। अगर ये इन्फ्लुएंसर हैं तो ऐसे इन्फ्लुएंसर तो ना हो तो वो ये ज़्यादा अच्छा है। इस सबसे एक बात बहुत साफ हो गई है कि ये दोनों बच्चियां जो है ना वो निहायत ही बदतमीज हैं और बिल्कुल भी एक दूसरे कोऑपरेट करने वाली नहीं है, ना ही छोटे बड़े का ख्याल करने वाली हैं। जबकि वो छोटी सी लड़की ने ये दिखा दिया कि वो उन दोनों लड़कियों से मच बेटर है मैनर्स में, रेस्पेक्ट में और बिहेव करने में। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो हर हालत में स्टडी में भी इन दोनों से अच्छी है। वो ठीक है कि वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ती है तो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग उसको अच्छी तरह से है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, और इसके खिलाफ जो है हमेशा आप आवाज़ इसी तरीके से उठाते रहिए, आपकी आवाज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये देखिए ना, फर्स्ट व्लॉग जो आया पॉडकास्ट वाला उसमें सब लोगों ने आवाज़ उठाई, उसमें तो 100% कमेंट थे। उसका नतीजा क्या हुआ, उस बच्ची के साथ में इसने और भी बुरा किया, उसको एकदम साइडलाइन कर दिया। अब वो खुद ही नहीं बाकी सब लोग भी उसको टीज करने लगे। बेटर है वो उसको तो उसके घर भेज देना चाहिए, वो कम से कम वहाँ फ्री जिंदगी अपनी जी तो रही थी और खुश तो थी वहाँ पर। तुम्हारे एसी और तुम्हारे ये सब खाने पीने और ये होटल इन सब की उसको जरूरत भी नहीं है। ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हम आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा या बुरा जो भी है कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।